दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। कल शाम करीब 7:15 बजे जापान से मेरे को एक युवा आर्किटेक्ट का फ़ोन आया। करीब 25-26 मिनट बातचीत हुई। आप सोच रहे होंगे कि अशोक जी को जापानी तो आती नहीं, कैसे इन्होंने गुफ्तगू चलाई। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये युवा आर्किटेक्ट हिंदुस्तानी है, मेधावी है। इसने मास्टर्स किया है आर्किटेक्चर में, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में किताबें भी लिखी हैं। फिलहाल जापान में कार्यरत है और वहाँ पर पीएचडी कर रहा है एशियन आर्किटेक्चर पर वेस्टर्न आर्किटेक्चर के प्रभाव या दुष्प्रभाव के बारे में। काफ़ी देर से बातचीत हुई। कुछ चीज़ें जानना चाह रहा था वो कि कुछ इस प्रकार का डाटा उपलब्ध हो कि पहले कितने % समय तक खिड़कियां खुली रहती थीं, अब एयर कंडीशनर वगैरह की वजह से खिड़कियों का खुलने का समय हर घर में किस प्रकार से घटता जा रहा है। इसी प्रकार से जिस प्रकार के एलिवेशंस बन रहे हैं, जिस प्रकार का बिल्डिंग का एनवलप बन रहा है, वो सारा वेस्टर्न आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि एशिया के अन्य देशों में भी। वो चाह रहा था कोई सरकारी रिसर्च रिपोर्ट हो इस प्रकार की, जिसमें इस प्रकार का डाटा उपलब्ध हो। मैंने अपनी विजडम के अनुसार उसको ये बात बताई कि ये सही नहीं है कि अधिकांश घरों में खिड़कियों का खुलने का समय घटकर 15-16% से भी घटकर 5-6% रह गया है, क्योंकि एयर कंडीशनर का पेनिट्रेशन उतना है नहीं जितना अर्बन एरियाज में रहने वाले हम लोग समझते हैं। दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ है और मुश्किल से 1% घरों में भी एयर कंडीशनर अवेलेबल नहीं है। जो लोग 25 गज के, 50 गज के, 100 गज के मकानों में रहते हैं, उनमें अभी भी ठंडक और गर्मी के लिए नेचुरल एयर और वेंटिलेशन पर ही निर्भरता बनी हुई है। एक और भी चीज़ सामने आ रही थी कि पहले ज़मीन में लोग बैठा करते थे, अब धीरे धीरे सोफे और कुर्सियों पे आ गए। मैंने उसको कहा कि इसका भी कारण पाश्चात्यकरण नहीं है, बल्कि सैकड़ों साल पहले जब कुर्सी और चारपाई का आविष्कार हो गया, मूढ़े का आविष्कार हो गया, तो ग्राउंड लेवल से ऊंचे लेवल पर लोग इसलिए आए ताकि ज़मीन पे जीव जनावर अगर घूम रहा है तो सोते समय उससे बचाव हो सके और वो चाप की चारपाई या पलंग के नीचे से रेंगता हुआ निकल जाए। और मैंने उसको ये भी कहा कि सबसे बड़ा विदेशी आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस आपको वहाँ दिखाई देगा जहाँ पर आर्किटेक्ट्स द्वारा निर्माण किया जा रहा है। देश की 80% आबादी अभी भी आर्किटेक्ट्स की सेवाएं नहीं ले रही, इंजीनियर्स की सेवा नहीं ले रही। वो परंपरागत तरीके से ही भवन निर्माण कर रही हैं। मुझे याद है पिछले दिनों प्रगति मैदान में एक आर्किटेक्ट्स की कॉन्फ्रेंस थी। हमारे दिल्ली के ही एक बुजुर्ग सरदार जी आर्किटेक्ट थे। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बनाई हुई अपनी इमारतें दिखाई। जहाँ तक मुझे याद है, यूनिवर्सिटी का कैंपस था जिसमें पूरी तरीके से उन्होंने परंपरागत तरीके से ही भवन निर्माण किया था। दक्षिण भारत में अगर आप जाएं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे, केरला में या आंध्रा में, जहाँ आर्किटेक्ट्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, वह भवन निर्माण परंपरागत तरीके से ही हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट की इमारतों को आप देखें, उत्तराखंड में देखें, हिमाचल में देखें, तो जहाँ पर भी आर्किटेक्ट्स का इन्फ्लुएंस नहीं आया, परंपरागत तरीके से जो ठेकेदार और मिस्त्री निर्माण कर रहे हैं, वहाँ अभी भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आपको दिखाई नहीं देगा। काफ़ी देर इस बात की चर्चा हुई और उम्मीद है कि इस युवा आर्किटेक्ट की रिसर्च रिपोर्ट कुछ नए तथ्य सामने लाएगी। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि चाहे भारतीय वास्तुकला हो या एशियन वास्तुकला, उस पर पाश्चात्य वास्तुकला का प्रभाव सिर्फ आर्किटेक्ट्स के पेनिट्रेशन के कारण हुआ है। जहाँ भी परंपरागत निर्माण हो रहा है, वहाँ भी
पाश्चात्य वास्तुकला इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ पाई। आपकी क्या राय है, बताइए जरूर।